जब पेपर आपको मिला रीडिंग टाइम में, क्या रिएक्शन था आपका? वो बोल नहीं सकते कैमरे पे, जो रिएक्शन था वो थे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? कितने दिन आपने पढ़ाई करी है? पूरे साल पढ़ाई करी है? करण औजला की कॉन्सर्ट भी गया था। दोनों साइंस के हो? नहीं, आपको हमारी शक्ल देख के लगता है हम साइंस के हैं। लॉजिकल। अच्छा, व्हाई डू यू से लॉजिकल? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना था, बट मैथ्स तो बुरे दिमाग होता है। बट लॉजिक का लगा ना। प्रिपरेशन तो करी नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे? एनसीईआरटी इनफ थी इस पेपर के लिए? नहीं, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। तो जब आपने पेपर देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बेकार। कॉमर्स के हिसाब से तो हायर लेवल ही था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो अभी कभी ग्रैंड अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश का कंटेंट आने वाला है इधर। कम बैक में कर सकते हो आप। इंग्लिश आपका स्कोर ऊपर लेके चला जाएगा। अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। योर नेम? अर्शियान शिवन। कृष्णा। अर्शद। मैथ्स का बोर्ड एग्जाम एक शब्द में। बेकार। वेरी बैड। लेंदी। डिफिकल्ट। बहुत बच्चे कह रहे हैं, मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। सम पीपल आर सेइंग इतना आसान आ गया, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। जो कह रहे हैं आप उनकी मत सुने। ठीक है, नहीं सुनेंगे। आप बताओ, अब सबकी सुन रहा हूँ मैं। व्हाट इज डिफिकल्ट अबाउट दिस पेपर? नहीं, एवरीथिंग नहीं। वन केस स्टडी वाज टफ एंड एक दो एमसीक्यूज वर टफ। 2 and 3 मार्कर्स वर डूएबल। The paper overall was tough only. It was not easy. Sample paper से भी tough paper आया था, तो expected था कि मार्क्स टफ आएगा, but इतना नहीं था। आपका नेम? शुभ। मनराज। अर्नव। मैथ्स बोर्ड एग्जाम इन वन वर्ड। लॉजिकल। इजी। मॉडरेट। सीबीएसई को क्या कहना चाहोगे? थोड़ा और इजी पेपर बन सकता था। लिखवाते बहुत हो तुम लोग। कीप इट अप। Okay, so you were saying this paper is lengthy, not hard but lengthy. लॉजिकल। अच्छा, why do you say logical? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना था, बट मैथ्स तो बुरे दिमाग होता है। बट लॉजिक का लगा ना। मतलब एक्स्ट्रा थिंकिंग लगी। एक्स्ट्रा थिंकिंग लगी। टू स्टेप थिंकिंग। पेपर ने एकदम एंड में जाके खत्म हुआ था, जो सिर्फ 20 मिनट रहते थे, तो फिर थोड़ा। हाँ भाई, बिल्कुल एंड में खत्म हुआ। एंड प्रिपरेशन के टाइम आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? बिकॉज पीपल फियर द मैथ्स पेपर अ लॉट। लाने की एक्सपेक्टेशन थी। प्रिपरेशन तो करी नहीं, एक्सपेक्टेशन क्या रखेंगे? आसान आना था पेपर में, हमें लगा कि ऐसा। तो जब आपने पेपर देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? मेरे लिए पेपर अच्छा था। आप साइंस के हो? मतलब ऑल ओवर सारे सेक्शन ही थोड़े हायर लेवल साइड पे ही थे। सो एनसीईआरटी इनफ थी इस पेपर के लिए? नहीं, एनसीईआरटी से कुछ नहीं आया। एनसीईआरटी तो बिल्कुल इनफ नहीं। तो जो जेई की प्रेप कर रहे हैं उसकी एडवांटेज होगी इस पेपर में? मैं जेई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा है। मैंने लास्ट वीक में मैंने यूट्यूब भी देखा है। मतलब कॉमर्स के हिसाब से तो हायर लेवल ही था। लगी था एनसीईआरटी से, मतलब बहुत कम चीजें आई थी, एक दो चीजें। शुरू में यही लग रहा था कि नहीं होगा टाइम पे खत्म। हाँ, तो लग तो वही रहा था कि नहीं होगा, बट फिर वही गया। So you would say NCERT is not enough for this paper? नो। मैंने करी नहीं एनसीईआरटी। हाँ, बस नहीं कर सकते। उसके बिना भी हो जाएगा काफी। फिजिक्स और केम से अगर हम कंपेयर करें। अच्छा, आप कंपेयर करो। अरे मतलब फिजिक्स का ना पेपर इजी था, बस एक वो केस स्टडी को छोड़ के। बाकी ये तो कुछ ज़्यादा इजी था, लेकिन केम तो एकदम। So maths would be where in the hierarchy here? फिजिक्स और केम के बीच में ही होगा। ठीक है। So preparation strategy क्या थी? कितने दिन आपने पढ़ाई करी है? पूरे साल पढ़ाई करी है? करण औजला की कॉन्सर्ट भी गया था। मैं तो इको पढ़ रहा था अभी। हाँ, सेम इको पढ़ रहे थे। तो गया था करण औजला की concert। जूनियर्स को क्या रेकमेंड करोगे? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स की मैथ्स का बोर्ड एग्जाम ऐसा आया है। तो व्हाट वुड यू से टू योर जूनियर्स? देखा है आपने? नहीं, मैं तो मैथ्स को मैं कुछ डिसाइफर ही नहीं कर सकता। मुझे तो अलजेब्रा भी नहीं आती। अच्छा, प्रिपेयर, ज़्यादा प्रिपरेशन रखो थोड़ी। साल प्रिपेयर करोगे तो फिर लास्ट में ऐसे टेंशन नहीं होती। नहीं, मतलब अगर नहीं भी करोगे फिर भी नहीं होती फिर टेंशन। तो अब सोचो इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हार्ड आ जाए। सोऊंगा मैं घर जाके, 1 घंटे सो गया हूँ। मेरे को तो बस मैथ्स में 90 आए चाहिए थे, वो आ गए बस। अब इंग्लिश होगा। अब इंग्लिश के लिए टाइम तो कम है, पढ़ना तो। जब पेपर आपको मिला रीडिंग टाइम में, क्या रिएक्शन था आपका? वो बोल नहीं सकते कैमरे पे, जो रिएक्शन था वो थे। मैं तो एमसीक्यू कर रहे थे, तो इजी थे। मेरा भी सेम होने एमसीक्यू स्टार्ट किए थे तो सही लगा, बट लेटर क्या सेट्स थे आपके? 1 set 1 2 सेट 1 3 एंड हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग? 65 Out of 80? 68 अराउंड। Out of 80? 90 प्लस तो कर रहा हूँ। 60 Out of 80? या 85 plus 100 Okay, okay. तो इतना भी बुरा नहीं गया फिर तो। सही था, एवरेज गया। ये 100 का एक्सपेक्ट करी थी, तो ऑब्वियसली 85 बुरा ही लगेगा ना। अगर हम एक रेगुलर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक रेगुलर स्टूडेंट की बात करें जो पूरे साल कोशिश करता है पढ़ाई करने की, लेकिन आपको पता है 5-6 महीने मुश्किल से हो पाती हैं, तो कितने मार्क्स रियलिस्टिकली कोई स्कोर कर सकता है इस पेपर में? 65 तक ही आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे। 80 60 to 65 मार्क्स। 65 तक। 50 इसकी लाइन। लास्ट फ्यू इयर्स के पेपर करे थे आपने?
मैंने देखे थे ऊपर से कल। जो बाकी सैम्पल पेपर्स करे थे बुक्स के वो मतलब इजियर थे कंपैरेटिवली जो सैम्पल पेपर पेपर का लेवल तो कंपैरेटिवली बहुत ईजियर था इस बार, बट सैम्पल पेपर का 5 मार्कर और पेपर में 5 मार्कर एक मैच हो रहा था, तो अच्छा। थोड़ी एडवांटेज तो मिली थी sample अब सोच मतलब एक क्वेश्चन था 5 मार्कर, उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी, फिर भी पेपर में दे दिया। एनसीईआरटी करिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है एनसीईआरटी। अब सोचो इंग्लिश मुश्किल दे दें ओके चलो ठीक है, थैंक यू गाइस।